चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्रोसेस पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। सबसे पहले हमने टिपिकल इंजीनियरिंग अप्रोच पढ़ी थी। और अच्छा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, मैं एक क्विज़ आपको अपलोड कर दिया है जो वेडनेसडे को आपको शाम 5 बजे से 10 बजे तक आपने अटेम्प्ट करना है। और एक असाइनमेंट भी है जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वो आपको आंसर करना है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, एलएमएस के ऊपर अनाउंस कर दिया मैंने। चलिए, तो हम शुरू करते हैं कि हमने प्लान ड्रिवन और एजाइल को पढ़ना शुरू किया था। प्लान ड्रिवन वही टिपिकल अप्रोच है, रिक्वायरमेंट डिजाइन डेवलपमेंट, और एजाइल एक डिफरेंट मेथोडोलॉजी है। तो ये वाला लेक्चर, उसके बाद वाला स्क्रम थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, ताकि कुछ बच्चे एफआईपी में यूज करना चाहते हैं एजाइल को, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होती, तो हम उसको दोबारा से देखेंगे। चलिए, तो अगर वाटरफॉल याद है या ट्रेडिशनल याद है, तो रिक्वायरमेंट डिजाइन डेवलपमेंट, ठीक है, तो वो एक प्रोसेस है। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है, इट इज डिफरेंट। इसकी वजह क्यों है, ये किस वजह से आया है? तो वी आर अवेयर दैट business operates rapidly changing environment, so the business has to respond new opportunities to the market, changing economic condition, emergence of the competence product. ये ऐसे ही है कि हमें तो बहुत जल्दी से सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप जो महीनों और साल लगाते हैं, उसका टाइम हमारे पास नहीं है, तो यू नीड टू रिएक्ट। ठीक है, जल्दी से आपको देना होगा। तो ये एक रिक्वायरमेंट है कि जो टिपिकल अप्रोच है, घर बनाना है तो वो 6 महीने लगेंगे ही लगेंगे। तो लेकिन अब वो भी जल्दी बनने लगा है कि प्री कास्ट बना होता है। तो ये है कि सॉफ्टवेयर इज अ पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस, सो न्यू सॉफ्टवेयर हैज टू बी डेवलप्ड क्विकली। अब ये हाईलाइट करने की वजह ये है कि अब ये कस्टमर की तरफ से डिमांड आती है कि जनाब हमें सॉफ्टवेयर जो है वो ज़रा जल्दी चाहिए। ठीक है, तो अब हमने एक मेथोडोलॉजी डिफाइन की है जिसको कहते हैं रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और वो डिलीवरी जल्दी जल्दी हो जाती है। तो हम देखेंगे कि वो है क्या। ठीक है, तो यहाँ हम ज़रा पढ़ेंगे व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ क्विक डिलीवरी। ठीक है, क्विक डिलीवरी। अच्छा, फिर एक और चीज़ समझिए, बिजनेस क्या करता है कि बिकॉज द बिजनेस आर ऑपरेटिंग इन ए चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो थोड़े दिन बाद चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू ड्राइव अ कंप्लीट सेट ऑफ स्टेबल रिक्वायरमेंट्स। अब ये रोज़ाना तो नहीं होती है, लेकिन सालों में या 6 महीने बाद कोई चीज़ चेंज हो गई, तो फिर हमें प्रॉब्ली नया सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। तो ये ज़रा गौर से पढ़िए, मैं बताता हूँ इसमें क्या लिखा है। Requirement changes because the customer find it impossible to predict. अब देखिए, how system will affect working practices। तो आपका सॉफ्टवेयर आ जाएगा, तो अभी हम मैनुअली करते थे या हम फलाना सॉफ्टवेयर यूज करते थे, तो हमारी वर्किंग प्रैक्टिसेस को कैसे चेंज करेगा। ठीक है, तो ये एक अभी मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। जैसे हम आज से 1 साल पहले क्लासरूम में आप भी होते थे, हम भी होते थे, पढ़ाते थे। अब हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अभी मैं पैंडेमिक को नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन हम पढ़ रहे हैं, तो प्रैक्टिसेस डिफरेंट हो गई हैं। आप फिजिकली हमारे सामने नहीं है, टीचर आपके सामने नहीं है, तो वर्किंग प्रैक्टिसेस चेंज हो गई। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द वर्ड वर्किंग प्रैक्टिसेस। एग्जाम लेने का तरीका, असाइनमेंट लेने का तरीका और समझाने का तरीका बदल गया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ऑटोमेशन। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा, वो करके देखना ही पड़ेगा कि क्या होगा। तो सर इसकी वजह से ये मुश्किल होता है, सर इसकी वजह से ये मुश्किल होता है, तो वो जो मुश्किलात हैं फिर उनको एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्किंग प्रैक्टिसेस चेंज हो जाती हैं आपकी बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन। नंबर 2, ये वाला, हाउ द सिस्टम विल इंटरैक्ट विद अदर सिस्टम। जो सिस्टम आप बना रहे हैं वो नॉर्मली एक अकेला नहीं होगा, और बहुत सारे सिस्टम होंगे जिससे इंटरैक्ट करेगा। अगर आप बात करें किसी फैक्ट्री की या किसी बहुत बड़े एंटरप्राइज की, तो उसके पास अलग अलग सॉफ्टवेयर होंगे। जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे वो किसी और से इंटरेक्ट करेगा, तो कैसे बिहेव करेगा। तो यूँ समझिए कि अगर कोई फैक्ट्री है जहाँ मैनुअल सिस्टम चल रहा था तो लोग उसके आदी थे। लेकिन जब एक ईआरपी आ जाता है,
तो वो उसके आदी नहीं होते, उस पर बहुत रेजिस्टेंस आती है कि जनाब ये तो मैं डालता था, ये तो डाला डलाया आ जाता है और गलती हो गई तो ये आगे तक चली जाएगी। दे फील दैट दे आर लूजिंग कंट्रोल। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये बात आप समझ में आ रही है आपको कि सॉफ्टवेयर के अंदर इनटेंजिबल है और उसके बिहेवियर कुछ ऐसे हैं जो करने के बाद ही पता चलेंगे। तो इसलिए हमें बहुत जल्दी सॉफ्टवेयर चाहिए और उसका वर्किंग प्रैक्टिसेस, बिहेवियर और ये सारी चीजें हमें देख के हम बता सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो व्हाट यूजर ऑपरेशन शुड बी ऑटोमेटेड। अब ये ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? तो इफ ओनली, कब हो सकता है? आफ्टर अ सिस्टम हैज बीन डिलीवर्ड और यूजर कुछ अरसे उसको यूज करें, एक्सपीरियंस हो, तभी बता सकते हैं कि भाई ये चेंज चाहिए। इसलिए जब सॉफ्टवेयर लग जाता है तो फिर ज्यादा चेंजेस आती हैं कि जनाब ये वाला ऐसा नहीं हो सकता, ये रिपोर्ट ऐसे नहीं हो सकती। उससे पहले बताना जरा मुश्किल है। ठीक है, इससे पहले जरा देखना मुश्किल है। ठीक है, अगर आप घर बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारे घर देखे होंगे और फेयरली गुड आइडिया कि क्या होगा, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर ये नहीं है। तो डू यू अंडरस्टैंड कि देयर इज ए सॉफ्ट एक मेथोडोलॉजी चाहिए जो जल्दी जल्दी सॉफ्टवेयर डेवलप कर दे और हम उसको देख सकें और फिर बताएं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर दो, चेंज करो इसको, चेंज करो इसको, चेंज करो। बात समझ में आ रही है? जब थोड़ा सा देंगे तो उसमें चेंज करना आसान हो जाएगी, एडजस्ट करना आसान हो जाएगी। रादर देन एक सॉफ्टवेयर बना दो बड़ा सा और को इसमें चेंज नहीं हो सकती। बस समझ में आ रही है दोनों का फर्क? एक तो है कि आप रिक्वायरमेंट देंगे, फ्रीज करेंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे और फिर हम जाके अपने सॉफ्टवेयर हाउस में सॉफ्टवेयर बनाएंगे। ये बात कर रहा हूँ प्लान ड्रिवन की। लेकिन एजाइल में है कि भाई थोड़ा सा सुनो और सॉफ्टवेयर बना के दिखाओ, जल्दी से बना के दिखाओ। ठीक है, तो ये फर्क समझ में आ रहा है दोनों में, एजाइल में और वाटरफॉल में। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी थोड़ा सा पढ़ लीजिए फिर मैं समझाता हूँ। ये प्लान ड्रिवन की बात हो रही है। ठीक है, तो प्लान ड्रिवन में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस कंप्लीटली स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट। इस डेफिनेशन ही यही है कि जब रिक्वायरमेंट कंप्लीटली नोन होंगी तो ही वो प्लान ड्रिवन होगा। तो इसमें कंप्लीट रिक्वायरमेंट आपको पता होना चाहिए, जबकि वो कह रहा है हमें पता ही नहीं हो सकता भाई, ये तो हर 6 महीने बाद रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, कोई नई चीज आ जाती है। ठीक है, तो ये वो वाली चीज है जो जल्दी जल्दी देने के लिए गियर अप नहीं है। Line number 2, as the requirement changes, yeah, errors are discovered, the system design and implement has to rework. दोबारा से करना होगा, रीटेस्ट करना होगा, इसमें एफर्ट्स लगेगी, कॉस्ट लगेगी, टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये भी है, लेकिन कहाँ यूज होगा ये आपको पता होना होगा। तो रीवर्क एंड रीयूज की कॉस्ट होगी, यानी आपने कोई चीज बनाई है वो सही नहीं है, उसको दोबारा से सही करें, दोबारा से टेस्ट करें। ठीक है, तो वाटरफॉल आर स्पेसिफिकेशन बेस्ड। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में जरा देखने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो सॉफ्टवेयर डिलीवर्ड टू द कस्टमर लॉन्ग आफ्टर इट वाज ओरिजिनली स्पेसिफाइड, यानी जब आपने रिक्वायरमेंट दे दी थी या स्पेसिफिकेशन दे दी थी, एसआरएस दे दी थी, तो उसके बाद मिलेगा आपको, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 4 महीने बाद। ठीक है, ये देखिए ये रिवीजन है लेक्चर 1 का, स्लाइड नंबर 23। ठीक है, तो ये वाला जो, एक मिनट में इसको जरा एक लाइन ड्रॉ कर दूं। लेट मी यूज द बोर्ड। समझिए मैं बोर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दिया जाए। ठीक है, इसको कलर चेंज कर दिया जाए। इसको हटा देता हूँ। चलिए, अब ये रिवीजन है। रिवीजन में क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं? समझाना ये चाह रहा हूँ जनाब के प्लान ड्रिवन में एक स्पेसिफिकेशन है, डिज़ाइन है, कंस्ट्रक्शन है, टेस्टिंग है। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो प्रोसेस है ये एक इंटर यानी रिक्वायरमेंट लेने के बाद ही शुरू होगा, जबकि उसमें ऐसा नहीं होता कि रिक्वायरमेंट लेने के बाद ये सारी चीज़ें साथ साथ हो रही होती है। ठीक है,
ठीक है, चलिए तो ये हमने आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है, for some type of software such as safety critical control system where is a complete analysis of system is essential, जहाँ complete requirement चाहिए बहुत, तो वहाँ के लिए तो प्लान ड्रिवन ठीक है, ठीक है ना। और इन ए फास्ट मूविंग बिजनेस प्लान ड्रिवन अप्रोच कॉजेज रियल प्रॉब्लम। अब देखते हैं कैसे होगा। फॉर बिजनेस सिस्टम इन पर्टिकुलर डेवलपमेंट, अब ये जाहिर सी बात है, ये जो सेफ्टी कंट्रोल सिस्टम है वो कोई आर्मी के लिए हो सकते हैं, कोई एयरफोर्स के लिए हो सकते हैं, या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो कि बिजनेस नॉर्मल नहीं है, ठीक है ना। तो जहाँ रिस्क को आइडेंटिफाई करना है कुछ, या कोई हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो हमने एक चीज भेजनी है कहाँ, चांद के ऊपर, तो प्रॉब्ली दैट्स नॉट ए नॉर्मल बिजनेस। लेकिन नॉर्मल बिजनेस के लिए प्रॉब्ली जल्दी जल्दी चाहिए, जरूरी है। ठीक है, तो हम जरा देखते हैं रैपिड डेवलपमेंट क्या चीज होती है। तो रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट became known as agile development. Agile methods are designed to produce software quickly. अब हम देखेंगे क्या करता है। एजाइल होती क्या चीज है, जरा पढ़ लीजिए, फिर मैं बताता हूँ एजाइल क्या चीज होती है। तो एजाइल की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये लिखा हुआ है कि शेयर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, देयर आर 3 कैरेक्टर्स। एक इस स्लाइड पे नजर आ रही है, पिछली स्लाइड पे, अगली स्लाइड पे नजर आएगी। ठीक है, तो क्या करता है, द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफिकेशन, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन आर इंटरलीव्ड। इंटरलीव्ड का मतलब है एक, ये सब चीजें साथ हो रही होंगी। अभी देख रहे हैं स्पेसिफिकेशन, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये सब एक जैसी होगी, जबकि उसमें ऐसा नहीं था। ठीक है, अगर आपको अभी जो पिछली तस्वीर आपने देखी है, देखिए इसमें ऐसा नहीं था। आ गया, एक मिनट, देखिए इसमें तो ऐसा नहीं है, यानी वो कह रहा है स्पेसिफिकेशन, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ये तीनों एक ही चीज होगी। किसमें, एजाइल में। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अलग अलग है। मैंने लाइन इसलिए खींची थी कि आपको पता चले प्लान ड्रिवन में ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो दीज आर इंटरलीव्ड, ये हाईलाइट कर देता हूं मैं आपको ताकि याद रहे कि इसके अंदर इंटरलीव्ड होगी। हम देखेंगे अगली स्लाइड में कि कैसे होगी। ठीक है, देयर इज नो डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन इज मिनिमम। तो जो उसमें बहुत डिटेल स्पेसिफिकेशन होती थी, फिर डिजाइन होती थी, और फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती थी, तो कह रहा है नहीं इसमें ऐसा नहीं होगा। हम देखते हैं जब ये सब नहीं होंगी तो फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जल्दी से हम आ जाएंगे और काम करते होंगे। तो यूजर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इज एन आउटलाइन डेफिनेशन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, इसको स्टोरी बोर्ड कहते हैं एक्चुअली, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। जैसे रिक्वायरमेंट हम लिखते हैं इसके अंदर, एसआरएस के अंदर, तो एसआरएस की तरह रिक्वायरमेंट डिटेल नहीं होती है, बहुत सारी बस 4 लाइनों में या 2 लाइनों में एक कैरेक्टरिस्टिक लिख दी जाती है, मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, बस। दैट इज कॉल्ड स्टोरी बोर्ड। ठीक है, जबकि दूसरे वाले सिस्टम में एक बहुत डिटेल रिक्वायरमेंट बनाई जाती है, डायग्राम बनाई जाती है, और फिर उसका प्रोटो भी बनाया जाता है, पॉसिबली कोई स्क्रीन भी बनाया जाता है ताकि समझ में आ जाए। या वो कहते हैं मैं समझाऊंगा नहीं, बस मुझे ये चाहिए, आप जो पूछना है मुझसे पूछ लीजिए, ये आपका काम है। आई विल नॉट एक्सप्लेन, आई विल नॉट साइन ऑफ योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि ये इंटरलीव्ड है। जरा देखते हैं। The system is developed in a series of increments. अब ये भी याद रहे कि पहले थोड़ा सा सॉफ्टवेयर बनाया था, फिर अगली दफा जब बनाएंगे तो वो थोड़ा से और फीचर हो जाएंगे, फिर अगली दफा बनाएंगे तो उसमें थोड़े से और फीचर्स हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंट। तो फीचर्स ऐड हो रहे हैं और सॉफ्टवेयर बनता जा रहा है। ठीक है, एंड यूजर एंड अदर सिस्टम स्टेक होल्डर इन्वॉल्व। अब ये इन्वॉल्व हाईलाइट क्यों किया गया है, जबकि वाटरफॉल में क्या था कि एक दफा रिक्वायरमेंट देने के बाद वो अलग हो जाते थे। रिक्वायरमेंट दी, अब आप छोड़ दीजिए, अब डेवलपमेंट टीम को काम करने दीजिए। वाटरफॉल के अंदर तो वो डेवलपमेंट टीम काम करती थी, अगर कोई गलती हो गई है तो बस वो रहेगी और 3 महीने बाद ही पता चलेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ हर स्टेज में दे आर इन्वॉल्व।
in specifying, in evaluating each increment. हम देखेंगे each increment में evaluation कैसे होती है. They may propose change in the software. अब ये वाली चीज है कि जल्दी जल्दी change. They may propose the change in the software and new requirement that should be implemented in a later version. अभी जो आपने बताया था, लेकिन जो अगला वर्जन आने वाला है 15 दिन बाद, उसमें आप बताएंगे भाई ये भी चेंज कर दो, ये भी चेंज कर दो, ये भी चेंज कर दो. Extensive tool support is used. अब इसके अंदर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो भी एक टूल है, रिक्वायरमेंट है वो भी एक टूल है, वरना तो फिर वो डॉक्यूमेंट ही बनाते रहेंगे ना. फटाफट किसी ने एक मेल भेजी ऐसा कर दो तो वो ईमेल भी उस टूल के अंदर आ गई रिक्वायरमेंट के अंदर, इसलिए जल्दी हो जाता है. तो टूल में बी यूज्ड इंक्लूड ऑटोमेट टेस्टिंग टूल्स और रिक्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, तो ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं. जैसे अगर आपने जीरा का नाम सुना हो तो जीरा जो है वो जीरा या जायरा जो भी दैट कैन बी यूज्ड. भाई अपने आप को म्यूट कर लीजिए. ठीक है, तो ये 3 चीजें हो गई कि सीरीज ऑफ इंक्रीमेंट है, टूल्स यूज होंगे. ठीक है जरा हम, ठीक है. अब ये वही वाला फर्क है कि प्लान ड्रिवन में क्या होता है और इसमें क्या होता है. तो देखिए प्लान ड्रिवन के अंदर रिक्वायरमेंट ली जाती है, फिर उसकी एसआरएस बनती है, फिर वो डिजाइन डेवलपमेंट, ये वो 3 फेज हैं, डिजाइन डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, ये वो वाली चीज है. ठीक है, तो किसमें होता है, दे आर सेपरेट स्टेजेस. रिक्वायरमेंट है और ये उसकी स्पेसिफिकेशन है. ठीक है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, इसका आउटपुट क्या है, स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन के बाद डिजाइन डेवलपमेंट टेस्टिंग. ये प्लान बेस्ड है. एजाइल में क्या है, रिक्वायरमेंट ली और खुद ही बना दी, रिक्वायरमेंट ली और बना दी, ये सब चीजें एक रिलीज दे देते हैं जल्दी से. तो एजाइल अप्रोच में क्या करते हैं, design and implementation of the central activities is the software process. They incorporate their activities such as requirement, illustration, testing and design. ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं. ठीक है ना, रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन भी इधर ही हो रही है, टेस्टिंग भी इधर ही हो रही है, डिजाइन भी इधर ही हो रही है, सारी चीजें. ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ तक समझ में आ गया. कोई सवाल, कोई चीज जो अभी तक नहीं समझ में आ रही है. दोनों का फर्क समझ में आ रहा है हम लोगों को कि वाटरफॉल में अलग अलग स्टेजेस हैं, यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस नहीं है, हर चीज साथ हो रही है. यहाँ तक समझ में आ रहा है. फिर हम डायग्राम देखेंगे उसमें समझ, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई चीज, कोई सवाल जो नहीं समझ में आ रहा हो या कोई चीज, एनीबडी कोई बताएगा बच्चा कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. क्लियर है, ठीक है चलिए. अभी क्या है, प्लान ड्रिवन थोड़ा सा फर्क बता रहा है कि प्लान ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज आइटरेटिव. तो आइटरेशन कहाँ होगी, विद इन एक्टिविटीज होगी. अब ये देखते हैं विद इन एक्टिविटीज का क्या मतलब है. with formal documentation is to use. For example, requirements will evolve and ultimately requirement specification will produce. This is an input to the design and implementation process. ये देखिए, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, डिजाइन है, डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है. ठीक है, तो अगर डिजाइनिंग फेज में है तो फिर आइट्रेशन नहीं हो सकती, कोडिंग में आइट्रेशन नहीं हो सकती, जबकि एजाइल में इन दरों के दरमियान भी हो सकती है, क्योंकि ये अलग अलग नहीं है ना, ये वाटरफॉल है. ठीक है, तो रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, तो जो भी आइट्रेशन है यहाँ पर होगी. इलिस्ट्रेशन हुई, एनालिसिस हो गई, स्पेसिफिकेशन, यहाँ पर कोई गलत स्पेसिफिकेशन तो यहीं पर दोबारा दोबारा आ जाएंगे. विद इन द फेज, तो आइट्रेशन कहाँ है, विद इन द फेज, विद इन द प्रोसेस है. यानी रिक्वायरमेंट के अंदर अगर आप हैं तो फिर आप इसको दोबारा से चेंज कर लें, लेकिन आप कोडिंग में हैं तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, तो जबकि उसके अंदर ऐसा नहीं होगा. यहाँ तक बात समझ में आ रही है. In plan-driven software development process, iteration occurs within the activities. तो ये within the activity, ये ब्लू कलर दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर की रिक्वायरमेंट का फेज है. लेकिन अगर आप डिजाइन फेज में गए तो फिर रिक्वायरमेंट नहीं चेंज हो सकती. कोडिंग में चले गए तो रिक्वायरमेंट नहीं चेंज हो सकती. इसको वो डिस्करेज करता है. जबकि वाटर उसमें एजाइल में हम प्रोसेस इसी तरह से लेते हैं कि भाई रिक्वायरमेंट है, बताइए बनाना क्या है, तो हम 15 दिन में बना के दे देंगे. यहाँ तक क्लियर है कि आइट्रेशन अकर्स विद इन द एक्टिविटीज.
बाहर जाने के बाद हम फिर, ये डिसएडवांटेज है कि हम दूसरे फेज में जाने के बाद हम चेंज नहीं कर सकते। जबकि इसमें देखिए एजाइल में क्या होता है, आइट्रेशन अक्रॉस अकर्स अक्रॉस एक्टिविटीज। कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, एक स्प्रिंट चला, दूसरा चला, तीसरा चला, तो इसके अंदर जो डेवलपमेंट है ना, ये रिक्वायरमेंट डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग सब एक ही उसमें होती है। यानी इसको स्प्रिंट कहते हैं। सारे लोग बैठे हुए हैं और एक स्प्रिंट चला, सॉफ्टवेयर बना दिया, फिर दूसरा स्प्रिंट चला, सॉफ्टवेयर बना दिया, तीसरा स्प्रिंट चला। तो इसमें आइट्रेशन जो है वो अक्रॉस एक्टिविटीज होती है। ठीक है, अक्रॉस एक्टिविटीज, यानी यहाँ जो भी चेंजेस सब इसके अंदर में हो सकती है। फिर एक सॉफ्टवेयर रिलीज हो गया, फिर इसके अंदर में दोबारा से इम्प्लीमेंट कर रहे थे, खराब हो गया तो फिर इसके साथ बैठ गए, इसके साथ बैठ गए, इसके बाद साथ बैठ गए। तो 15 दिन ये सारे लोग एक साथ बैठे होते हैं। ठीक है, तो डिजाइन और रिक्वायरमेंट डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आर टुगेदर रादर देन सेपरेटली। उसमें अलग अलग थे, इसके अंदर देख रहे हैं आप सारा कुछ साथ हो रहा है। ये थोड़ा थोड़ा हो रहा है, इसको आइट्रेशन कह रहे हैं। ठीक है ना, तो आइट्रेशन के अंदर ये सारी चीजें, तो बात समझ में आ रही है। रैपिड के अंदर ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन एक साथ सारे लोग बैठे होते हैं, क्रॉस फंक्शनल टीम होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो बात अगर नहीं समझ में आ रही तो पूछ लीजिए। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रहा है? दोनों का फर्क अलग अलग, एक में रिक्वायरमेंट फ्रीज होती है, डॉक्यूमेंट बनता है, यहाँ रिक्वायरमेंट फ्रीज नहीं हो रही है। ठीक है, अभी बताइए क्या बनाना है और हम आपको एक हफ्ते में बना के देंगे। तो ये एक हफ्ते का स्प्रिंट है, ये देख रहे हैं आप, एक हफ्ते का, फिर अगले हफ्ते बनाएंगे, फिर अगले हफ्ते बनाएंगे, तो एक सेकंड स्प्रिंट, थर्ड स्प्रिंट, और आपको दिखाते जाएंगे। ठीक है, जबकि उसमें क्या होता है कि आपने रिक्वायरमेंट दे दी, अब आप भूल जाइए, 3 महीने बाद मुलाकात होगी आपकी डेवलपमेंट टीम के साथ, फिर अगर कोई गलतियां हुई, ढेरों गलतियां हैं, तो फिर देखते जाएंगे, सही करते जाएंगे, देखते जाएंगे। यहाँ तो थोड़ी थोड़ी गलती है, सही करते जा रहे हैं। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पढ़ लीजिए इसको, फिर पढ़ के बाद आगे चलते हैं इसको। प्लान ड्रिवन में क्या होता है? ठीक है, प्रोसेस आर ऑफन यूज्ड अलोंग विद एजाइल प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस एंड एजाइल मेथड में इनकॉर्पोरेट सम। अब ये हो सकता है कि कॉम्बिनेशन, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई रिक्वायरमेंट हम जो है वो प्लान ड्रिवन से लेंगे, डेवलपमेंट जो है वो एजाइल से करेंगे। तो कुछ बैंक्स में ऐसे ही होता है, क्योंकि ठीक है, तो यू कैन यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ इट। तो इन प्रैक्टिस प्लान ड्रिवन प्रोसेस आर ऑफन यूज्ड अलोंग विद द एजाइल प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि प्लान है तो आप देखते हैं ना, आपका सॉफ्टवेयर हाउस या आपका जो आईटी डिपार्टमेंट है, तो बड़े जो बैंक होते हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं, जो मेरी अभी तक ऑब्जर्वेशन है वो ये कि रिक्वायरमेंट वो उससे लेते हैं, प्लान ड्रिवन से उसका डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, फिर जो डेवलपमेंट है उसको फिर एजाइल से करते हैं। ठीक है। The agile process is not inevitably code focused and is may be produce some design document। अब ये कह रहा है कि थ्योरी तो ठीक है, लेकिन बहरहाल इसमें कुछ डिजाइन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हो सकते हैं, ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो टीम है वो किसी एक उस पर नहीं चलती है। पुराने लोग अगर जो 30-35 साल पुराने हैं तो वो एजाइल से इतने फेमिलियर नहीं है, लेकिन जो हेड ऑफ आईटी है या जो कुछ भी है वो अगर मेरी उम्र का है या मुझसे थोड़ा सा छोटा है, तो वो कहेगा नहीं इस तरह से करो। तो ये थोड़ा सा मेंटल वो भी है। ठीक है, तो कुछ डॉक्यूमेंट बना लो, तुम छोड़ के जाओगे तो क्या होगा। तो ये बताने का मकसद ये है कि देयर आर सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ टू। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अभी जाइल को जरा पढ़ लीजिए। ठीक है, तो हैवी वेट प्लान ड्रिवन, हैवी वेट क्यों कह रहे हैं कि खूब मोटा सा डॉक्यूमेंट बनेगा जिसको हम रिक्वायरमेंट कहेंगे, एसआरएस बनेगा, वो साइन ऑफ होगा, उसमें कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, जब तक ये साइन ऑफ नहीं होगा आप डिजाइन डेवलपमेंट में नहीं जा सकते हैं। ये उसकी, दिस इज कॉल्ड हैवी वेट। ठीक है ना, उसमें कोई रूल को ब्रेक नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो अगर ये स्मॉल और मीडियम बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो ओवरहेड इन्वॉल्व सो लार्ज। एक छोटा सा सिस्टम बनाना है जो कि
4 महीने का है लेकिन उसको डॉक्यूमेंट बनाने में ही 15-20 दिन लग गए हैं, तो दैट इज एन ओवरहेड। छोटा सा है, जल्दी से बनाओ यार, डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत है। ठीक है, तो लेकिन अगर बहुत बड़ा 1.5 साल का सॉफ्टवेयर है उसमें अगर आपने 1 महीना लगा दिया तो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन बहरहाल छोटे छोटे सिस्टम है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही 3-4 महीने की है, तो उसमें इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो दैट इज एन ओवरहेड। तो उसको बनाने के लिए प्रॉब्ली बड़े सिस्टम बनाने के लिए तो ठीक है, लेकिन छोटे छोटे सिस्टम बनाने के लिए प्लान ड्रिवन इज नॉट सूटेबल। मोर टाइम इज स्पेंड ऑन हाउ द सिस्टम शुड डेवलप। अभी कैसे बनेगा, तुम क्या करोगे, अभी बनाओ जल्दी से और टेस्ट करो। ठीक है ना, तो ये एक अपनी मेथोडोलॉजी है। तो छोटे ये यहाँ पे ये बता रहा है कि फिर ओवरहेड क्या है कि जी अब क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, क्योंकि आदि इसी तरह से है ना वो। ठीक है, और रिक्वायरमेंट अगर चेंज हो गई तो फिर रीवर्क करो, रीवर्क इज एसेंशियल। ठीक है ना, और इसी तरह से आपको एक चेंज का डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन में भेजना पड़ेगा, वो एक हैवी वेट है, यानी साइन ऑफ होगा, वो लोग अप्रूव करेंगे तो जाएगा। ठीक है, जबकि एजाइल इन चीजों को, तो फिर क्या हुआ, डिससेटिस्फेक्शन ओवर हैवी वेट अप्रोच। तो फिर 92 में एक साहब थे, उन्होंने फिर ये प्रपोज किया कि भाई those methods allow the system to focus on running software itself rather than design and development। जो कस्टमर है उसको बेचारे को डिजाइन से डॉक्यूमेंटेशन से कोई गरज नहीं है। कस्टमर को वो कहता है भाई सॉफ्टवेयर बनाओ। तो इनका भी यही कहना था कि भाई सॉफ्टवेयर बनाओ, ये डिजाइन एंड डॉक्यूमेंट आपका काम है, हमारा काम नहीं है। तो आप खुद बनाते रहिए अगर आपको बनाना है, लेकिन हमें दिखा के साइन ऑफ लेना हमारी समझ में भी नहीं आता है। ठीक है, सो एजाइल, अब ये दे आर का मतलब एजाइल इज बेस्ट सूटेड फॉर द एप्लीकेशन विद द सिस्टम रिक्वायरमेंट चेंज रैपिडली ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है ना, तो agile methods are best suited for the application development where the system requirement usually change rapidly। they are intent to deliver working software। अब ये थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए कि they are intent to deliver working software। ठीक है ना, to customer who can propose the new change। अच्छा बताओ इसमें क्या करना है, बताओ इसमें क्या करना है। ठीक है, अब ये देख लीजिए इसमें कुछ एजाइल के प्रिंसिपल हैं, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, इंटरैक्ट डिलीवरी, जरा पढ़ लीजिए फिर मैं इसको एक एक करके समझाता हूँ। ठीक है, अब जरा पहली वाली चीज को देखते हैं, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट कहते हैं, या इसको टेक्निकल जुबान में स्टेक होल्डर इंगेजमेंट कहा जाता है। स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट एंड इंगेजमेंट, मैनेजमेंट भी कहा जाता है, कस्टमर मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन उसको इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट कहा जाता है। तो कस्टमर शुड बी क्लोजली इन्वॉल्व थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। क्लोजली इन्वॉल्व थ्रू आउट द प्रोसेस किसमें, एजाइल में। तो पहले वाले में क्या होता था, पहले वाले में होता था कि हम आते थे, मीटिंग करते थे, कागज पे कुछ लिखते थे और चले जाते थे, और फिर एक डॉक्यूमेंट बना के लाते थे कि भाई आपने ये बताइए रिक्वायरमेंट। ठीक है, जिसको हम एसआरएस कहते हैं। तो बस आपसे इंटरव्यू करेंगे और आपकी रिक्वायरमेंट समझ लेंगे और एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। आप उसको एग्री करेंगे तो फिर आपकी डिजाइन और डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप हमारे साथ बैठेंगे और रिक्वायरमेंट समझाएंगे, हम उसको समझेंगे। नोट करना है तो कागज पे लिख लें, लेकिन वो आप अपने लिए करेंगे, कस्टमर के लिए नहीं करेंगे, उससे साइन ऑफ नहीं करवाएंगे। कस्टमर साथ बैठेगा, नहीं समझ में आ रहा उसको दोबारा बुला लेंगे, नहीं समझ में आ रहा उसको दोबारा बुला लेंगे, समझेंगे और बनाएंगे। अब उसमें टीम की नॉलेज के लिए अगर आपने कुछ लिखना है, कोड सॉरी रिक्वायरमेंट या डिजाइन, तो आप लिख लीजिए, लेकिन कस्टमर के लिए नहीं लिखेंगे आप। तो इसलिए कस्टमर बार बार बैठेगा। बात समझ में आ रही है, जबकि उसमें यह था कि रिक्वायरमेंट ले ली बस, अब आपका काम खत्म हो गया, अब हम आपको डिजाइन डेवलप और टेस्टिंग करके देंगे।
इंक्रीमेंट डिलीवरी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसमें इंक्रीमेंटल होता ही नहीं है, उसमें तो आपने बता दिया बस हम एक ही दफा बना के देंगे आपको, ठीक है ना। 3 महीने जो भी एस्टिमेशन लगाइए, 2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो 6 महीने बाद बना के देंगे एक मॉड्यूल, फिर या साल के बाद देंगे, या जो भी है टाइम एस्टिमेशन। या ऐसा नहीं है, यहाँ तो थोड़ा थोड़ा सॉफ्टवेयर आपको बना के दे रहे हैं और देखते जा रहे हैं आप, अगर कोई गलती है, कोई डिससेटिस्फेक्शन है तो आप बताएंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं रैपिड डिलीवरी। तो इंक्रीमेंटल कैसे है, जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर बनाने में टाइम तो लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बना के दिखाते जा रहे हैं। अच्छा जरा ये देख लीजिए, अच्छा ये वाले स्क्रीन देख लीजिए, ये वाली रिपोर्ट देख लीजिए, अच्छा वो वाली ठहर जाइए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इंक्रीमेंटल डिलीवरी हो रही है कस्टमर की, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक दोनों बात समझ में आ गई। नीचे वाली बात है पीपल नॉट प्रोसेस, पीपल नॉट प्रोसेस। अब ये जरा थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि व्हाट डज दैट मीन। स्किल्स ऑफ द डेवलपमेंट टीम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सप्लॉइटेड. Team members should be left to develop their own ways of working without perspective processes. देखिए वाटरफॉल में क्या है, ये रिक्वायरमेंट इंजीनियर है, ये आर्किटेक्ट है और ये कोडिंग की टीम है। तो एक दीवार बीच में खड़ी है कि जनाब ये वाला काम किसका है, ये तो इसका है, ये वाला काम किसका है, ये वाला तो इसका काम है ना। रिक्वायरमेंट लेना किसका काम है, रिक्वायरमेंट इंजीनियर का, और आर्किटेक्ट बनाना तो इसका काम है, डिजाइनर का, और कोडिंग करना। तो अगर कोई गलती है तो फिंगर पॉइंटिंग होगी, कोलैबोरेशन नहीं है टीम में। बात समझ में आ रही है, कोलैबोरेशन नहीं, क्योंकि प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस में ये वाले लोग हैं, ये वाले प्रोसेस में ये वाले लोग हैं, ये वाले प्रोसेस में, कोलैबोरेशन नहीं है। अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोलैबोरेशन चाहिए। तो भाई अगर एक आदमी रिक्वायरमेंट इंजीनियर है, अगर वो टेस्टिंग भी कर सकता है तो किसी को मशवरा दे दे या पूछ ले। तो लोगों की स्किल सेट को कोलैबोरेट करो और बिठाओ, और इस तरह की टीम बनाओ जिसमें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, कोलैबोरेट करें। तो ये एक बहुत बड़ा उसूल है जिसकी वजह से स्ट्रेंथ आती है। हर आदमी नहीं जो जो अपने आप को बहुत कुछ समझता है वो शायद इस टीम का पार्ट नहीं बन सकता, लेकिन जो मिल के लोगों के साथ काम कर सकता है, तो दैट इज द एजाइल प्रोडक्ट, सॉरी एजाइल प्रोसेस, ठीक है। द पीपल नॉट द प्रोसेस। लोगों की स्ट्रेंथ को, लोगों के काम को रिकॉग्नाइज कीजिए और उसको कॉम्प्लीमेंट करें। हर आदमी एक जैसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है। उसमें ऐसा नहीं था, उसमें सेगमेंटेशन थी, ये अलग काम है, ये वाली टीम करेगी, ये अलग काम है। तो फिंगर पॉइंटिंग, को गलती हुई तो जी मैंने तो सही किया, इन्होंने सही नहीं किया, मैंने तो सही किया, इन्होंने सही नहीं किया। यहाँ समझ में आ रही है कि एक बहुत ही अच्छी ब्रदरली टीम होगी, पीपल नॉट प्रोसेस। ये समझ में आ रहा है, जबकि उसमें ऐसा नहीं है। इम्ब्रेस चेंजेस, एक्सपेक्ट द सिस्टम रिक्वायरमेंट टू चेंज एंड सो द डिजाइन। तो ये इनको मालूम है कि हम अगर आएगा तो चेंज हो जाएगी। यानी दो चीजें हैं, अच्छा जहन में रखिए, चेंज जब हम बना रहे हैं सॉफ्टवेयर, उस चेंज की बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर हमने लॉन्ग टर्म में बनाया और कोई नई चेंज आ गई तो हम कर लेंगे। जबकि प्लान ड्रिवन में ऐसा नहीं होता, एक ही दफा बताओ बस, बार बार चेंज नहीं करो। यहाँ तो है ही है कि भाई हमने बनाया, ऐसा नहीं है कि हर दफा चेंज हो रहा है, लेकिन अगर कभी चेंज आएगी तो हम चेंज एक्सेप्ट कर लेंगे, इम्ब्रेस कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा बनाते हैं। मेंटेन सिंप्लिसिटी, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी क्या है भाई, डॉक्यूमेंट बना के, और बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बना के कस्टमर को दिखाने की जरूरत नहीं है। आ, अच्छा बस 1 मिनट रह गया, इसके बाद ये शायद रिबूट कर जाएगा, तो फिर हम दोबारा से लॉग इन कर जाएंगे, तो प्रॉब्ली अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स आर लेफ्ट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, वो बनाओ जो एग्रीमेंट के लिए जरूरी है। मसलन एक कागज पे डॉक्यूमेंट बना दिया कि भाई ये चीजें चाहिए, हाँ जी यही चीज आई, 2 पेज बना दिए। या हमने डॉक्यूमेंट बना दिया जिससे हमारी जो बाकी टीम जो है ना, 10 लोग, उनको समझ में आ जाए। मेरी समझ में आ गया, बाकी समझ में नहीं आता, मैंने कागज पे एक डायग्राम बनाई, तो इसको रख लो, फाइल में लगा लो। ये किस लिए बनाया, ये कस्टमर को नहीं, एग्रीमेंट के लिए नहीं बनाया, साइन ऑफ लेने के लिए नहीं बनाया, तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए अपनी टीम को। तो सिंपल चीज है, इसकी जरूरत है, ठीक है। बाद मैं जब रिक्वायरमेंट लेता हूँ तो बोर्ड पे एक डायग्राम बनाता हूँ, कहता हूँ मैं यही कह रहे हैं ना आपका प्रोसेस, हाँ सर यही है, बस उसकी तस्वीर ली और लगा दी, बस ये तस्वीर काफी है। उसको ड्रॉ करो, एक फाइनल उस पर बनाओ और पेज पे साइन ऑफ लो, जरूरत नहीं है ना उसकी।
बस एक बोर्ड पे डायग्राम बनाई और उसकी तस्वीर ले ली, बना दिया भाई ये है उसका उनका प्रोसेस। उसमें जो भी चीजें उर्दू में लिखनी है, सिंधी में लिखनी है, अंग्रेजी में लिखनी है, बोर्ड पे लिखी, सब सब उसी के अंदर है। जो हाथ से लिखा था, एग्रीमेंट आ गया ना, उनका प्रोसेस समझ में आ गया हमारी, और उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। बस अब बनाओ सॉफ्टवेयर, कस्टमर को दो। ये डॉक्यूमेंटेशन की और ये सब करने की, साइन ऑफ करने की क्या जरूरत है? बात समझ में आ रही है? मेंटेन सिंप्लिसिटी, जल्दी जल्दी बनाओ उसको। डॉक्यूमेंट बनाने में ही 3 दिन लग जाएंगे, तो इससे अच्छा नहीं है कि 3 दिन में सॉफ्टवेयर बना लो। डॉक्यूमेंट तो तस्वीर खींच ली ना बस। तो यू अंडरस्टैंड, सिंप्लिसिटी को मेंटेन करो और फोकस करो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, रादर देन डॉक्यूमेंटेशन, साइन ऑफ पे। तो ये एजाइल का थोड़ा सा मेथोडोलॉजी है। यहाँ तक क्लियर है? सारे लोग समझ रहे हैं कि सर क्या कह रहे हैं? यस सर। चलिए, अब दूसरा सवाल ये कि हम ये कब इस्तेमाल करेंगे,